जहां पे गोल्ड के प्राइसेस 1.25 लाख को टच कर चुके हैं, वहीं पे एक कंपनी ऐसे है जो कि 60% से ग्रो कर रही है और फिलहाल ही उसका बिजनेस अपडेट आया है। उसने उन्होंने बताया कि यहाँ पे Q2 में 60% की ग्रोथ, फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की है। पहली बात। दूसरी बात, फिलहाल इस कंपनी का आईपीओ आया है, उसकी वजह से वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्टेबल है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कंपनी में। आज की वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में H1 में उन्होंने 40% की यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है और Q2 में 60% की यहाँ पे ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। तो देखेंगे क्या है उसका बिजनेस मॉडल, कहाँ है यहाँ पे सेल जो है करती है, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ के क्या पोटेंशियल है, आईपीओ लाने के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, डेप कैसा है और कंपनी यहाँ पे और एक प्लान जो है वो सेटअप करना चाह रही है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे कि यहाँ पे बिजनेस का आउटलुक कैसा है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों, फिलहाल इस कंपनी का आईपीओ आया है और ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बेसिकली 22 कैरेट का जो गोल्ड है वहाँ पे वो मेकिंग करती है और जो जो यहाँ पे रिटेल्स है उनको सप्लाई करती है। कस्टमर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे मेजर कस्टमर उनका देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर जो है मेजर कस्टमर है और बहुत सारे साउथ के छोटे छोटे मिल के बहुत सारे कस्टमर जो है वो इनके पास है। उसके बाद साथ ये जो है वो 22 कैरेट की एक ब्राइडल ज्वेलर जो रहती है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो फेस्टिवल के लिए पहना जाता है, यहाँ पे मैरिज या फिर वेडिंग के लिए पहना जाता है, वो ज्वेलरी जो है ये बनाती है। इसमें रिंग्स, नेकलेस या फिर मंगलसूत्र एंड सो ऑन बहुत सारे जो है वो यहाँ पे ज्वेलरीज में आते हैं, ब्राइडल ज्वेलरी में। उसके बाद दोस्तों, जो भी कोई B2B प्लेयर होता है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, यूटिलाइजेशन कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। यहाँ पे इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के पास यहाँ पे एक अंधेरे में यहाँ पे 13,500 स्क्वायर फीट का एक यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग है। उसमें यहाँ पे उनकी कैपेसिटी देखेंगे तो 2700 किलो पर एनम की कैपेसिटी है और इसका यूटिलाइजेशन देखें तो जस्ट ओनली 55% की यूटिलाइजेशन है। पहली बात, यूटिलाइजेशन क्यों कम है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे मार्जिन में कैसा यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी के अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो डिज़ाइन बनाती है, वो अराउंड 400 डिज़ाइन कंपनी पर ईयर यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे प्रिपेयर करती है। एक बात हमें यहाँ पे गौर करने वाली है, 400 डिज़ाइन मतलब दैट इज़ अ रियली गुड थिंग बिकॉज ऑफ आपके पास R&D टीम होती है ये डिज़ाइन करने के लिए और नए नए डिज़ाइन आप यहाँ पे लाते रहते हो। दैट इज़ अ रियली क्रिएटिव टीम। ओके उसके बाद में उसका कस्टमर्स कितने, कस्टमर्स की बात की जाए तो अराउंड 455 कस्टमर्स इनके 15 स्टेट और यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, 4 कंट्रीज में भी इनका प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। कौन से स्टेट में, कौन से कंट्रीज में, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा था, क्लाइंटेल के बारे में देखें तो मेजर इसका क्लाइंटेल है जो है वो साउथ बेस है, यानी मैक्सिमम ये तो यहाँ पे वेस्ट में यहाँ पे यानी मुंबई में यहाँ पे प्रोडक्शन है, बट मैक्सिमम जो ज्वेलरी जाती है, ब्राइडल ज्वेलरी जाती है, वो यहाँ पे साउथ में जाती हुई दिखेगी आपको, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो कल्याण एंड बाकी के यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, जो कि इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, क्लाइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है ये देखना है तो यहाँ पे टॉप 1 कस्टमर अराउंड 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, टॉप 5 23 एंड टॉप 10 मतलब 34%। ओके मतलब इतना भी नहीं है कि अराउंड 60-70% का अगर यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी हो जाती है किसी एक क्लाइंट की तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है दैट इज़ ओके अगर टॉप 10 क्लाइंट भी 34-35% का अगर यहाँ पे जो है रेवेन्यू लेके आते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, उसके टोटल क्लाइंट्स अगर देखेंगे ना तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत अच्छे, बिकॉज ऑफ अराउंड 455 क्लाइंट के साथ में कंपनी काम कर रही है और ये क्लाइंट और भी बढ़ने वाले हैं। बिकॉज क्यों बढ़ने वाले इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। आफ्टर द आईपीओ व्हाट विल बी हैपन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे सदर्न एरिया से आता है, साउथर्न एरिया से आता है। यहाँ पे तमिलनाडु देखेंगे तो 30%, आंध्र प्रदेश 16, कोलकाता यहाँ पे 13, तेलंगाना एंड सो ऑन, रेस्ट ऑफ इंडिया से 22%, यानी मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखेगा कि साउथ से ही आ रहा है। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट का अगर देखेंगे, एक्सपोर्ट भी कंपनी का यहाँ पे यूएई से अराउंड 2.8%, सिंगापुर एंड कतार एंड यूएसए। सो दोस्तों, यह है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जब भी आईपीओ आया था उससे पहले की ये सभी चीज़ें थी
उसके बाद में अगर आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ जो है वो मेन बोर्ड पे यहाँ पे कंपनी ने लिस्टिंग हुई थी ऑन द 1 अगस्त 2025 को। उसके बाद में समझेंगे कि इसके आईपीओ का क्या डिटेल्स था, उसके साथ साथ आईपीओ से क्या करने वाले हैं, उसके साथ साथ पहले कंपनी का क्या स्ट्रक्चर था, अभी क्या स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए कंपनी जो है ना, कंपनी ने आईपीओ लाया था यहाँ पे अराउंड 199 के यहाँ पे प्राइस पे लाया था। लिस्टिंग जो है 229 पे हुई थी। अराउंड लिस्टिंग गेन जो है 15% का लिस्टिंग गेन मिला था। लेकिन दोस्तों ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईपीओ का साइज 360 करोड़ रुपीज़ है। मतलब जब इशू हुआ था वो 360 करोड़ का था। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे कोई लगे दोस्तों इस कंपनी की, तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर की जेब में कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो भी होगा ना आईपीओ का पूरा जो है वो बिजनेस में जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, इससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। इस कंपनी की शुरुआत अगर देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी जो है ना, ये यहाँ पे इस कंपनी की अगर शुरुआत देखेंगे तो एक दो पार्टनर्स के साथ में यहाँ पे इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और वो जो पार्टनर है, वो पार्टनर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं जिससे इनकी शुरुआत हुई थी। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दो पार्टनर्स हैं जिनसे ये शुरुआत हुई थी। ये है पंकज कुमार यहाँ पे जगवत और मनोज कुमार जैन। इन्होंने 2003 में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जहाँ पे इनिशियली तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ होता नहीं था, लेकिन 2013 में यहाँ पे उन्होंने एक एंटिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश की। उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी का क्लाइंट बेस जो है वो बढ़ने लगा। सो दोस्तों अभी यहाँ पे हम आए थे कि यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू है, 100% फ्रेश इशू है, जो कि 360 करोड़ यहाँ पे कंपनी की लागत बिजनेस ग्रोथ के लिए होने वाली है। लेकिन कहाँ पे होने वाली है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है। बिकॉज अभी तक के अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह का कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस था और उसके बाद में किस तरह की चीज़ें जो है वो होने वाली है। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का। देखिए अराउंड 679 का रेवेन्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते टू लास्ट ईयर तक अराउंड 1106 हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। पहली बात, ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंपनी नए नए क्लाइंट जो है वो एक्वायर कर रही है। उसके साथ साथ पैट मार्जिन देखेंगे कंपनी के 2.29 से अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 70% मार्जिन यहाँ पे पैट मार्जिन भी इंक्रूव हुए हैं। दूसरी बात, डेप टू इक्विटी की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे 2.37 डेप टू इक्विटी है। आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो है वो कंपेयर कीजिए। यहाँ पे डेप टू इक्विटी चला गया 2.8 और अभी हुआ है दोस्तों जब लिस्टिंग लाया था मार्केट का, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आईपीओ लाया था 1.6 का यहाँ पे डेप टू इक्विटी था। उसके बाद में दोस्तों आरओई जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का ग्रो कर रहा है, जो कि यहाँ पे 45% का आरओई है, जो कि फिनोमिनस है। आरओसी भी देखेंगे तो कंपनी का डिसेंटली यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, ऑल पैरामीटर्स में कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। पैट मार्जिन बढ़ रहे हैं, ईबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके साथ साथ डेप यहाँ पे कम कर रही है। सो दोस्तों आईपीओ लाने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका जरूरत क्यों पड़ी कंपनी का आईपीओ लाने की? तो कंपनी का मेन आईपीओ का यहाँ पे कंसर्न जो है वो कंपनी का यहाँ पे जो है उसके 3 यहाँ पे मोटिव है। आईपीओ जो लाया है ना, तो कंपनी ने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो उनका है, पहले तो देखेंगे यहाँ पे देखिए कैपेक्स करना है उनको, कितना अराउंड 46 करोड़ का कैपेक्स करना है। क्या कर रहे हैं ना, वो जयपुर में एक ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे चेन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। गोल्ड चेन होती है ना, गोल्ड चेन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। उससे क्या होगा दोस्तों, हमने जैसे कि देखा यहाँ पे मैक्सिमम उसका रेवेन्यू जो है वो सदर्न एरिया से आता है, साउथ एरिया से आता है। जब वो जयपुर में जाएंगे तो मैक्सिमम वहाँ पे कस्टमर जो रहेंगे वो नॉर्थ वाले कस्टमर रहेंगे। क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको एक इंपॉर्टेंस होगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो है वो नॉर्थ में भी उनका एक्सपेंशन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी का अगर देखेंगे तो अराउंड 1000 करोड़ का 1000 केजी का यहाँ पे वो कैपेक्स ला रहे हैं और उसकी जो है अराउंड उसकी इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी लैंड, उसके बाद में प्लांट जो उनका सेटअप है, उनको बाकी की जो मशीनरी एंड बाकी की जो है उसके लिए कैपेक्स चाहिए था। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो उनका कहना है कि मार्जिन्स में हमारे यहाँ पे डिप आ सकता है, बिकॉज अब ये ब्रिडल ज्वेलरी और अगर चेन दोनों का कंपैरिजन करेंगे टेक्निकली आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है
फॉर द ब्राइडल ज्वेलरी, लेकिन चेन में उतनी ले लगती है। लेकिन चेन का क्या रहता है, ऑटोमेशन ज़्यादा रहता है और उसका वॉल्यूम में गेन रहता है। उसकी वजह से क्या होगा ना, कंपनी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ने वाला है। उसके बाद दूसरी बात, तीसरी बात ये होने वाली है कि कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके साथ साथ नए नए क्लाइंट भी कंपनी के जुड़ेंगे। मतलब एक तरफ से यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा और ब्राइडल ज्वेलरी से यहाँ पे वैल्यू में भी इंप्रूवमेंट आएगा, और दोनों की वजह से यहाँ पे कंपनी का जो रैपिडली ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती है, पहली बात। उसके बाद में कंपनी का और एक क्या है, कंपनी का कहना है कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की उनको रिक्वायरमेंट है अराउंड 200 करोड़ की। जैसे कि हमने देखा था ना, कंपनी का यूटिलाइजेशन कितना है, कंपनी की कैपेसिटी जो है वो अराउंड 2700 केजी की है, लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे तो 55% ही है। बिकॉज ऑफ कंपनी का क्या कहना है, हमारे पास ऑर्डर तो बहुत रहते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो गोल्ड लगता है ना, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है ना, वो हमारे पास नहीं थी। और ये जो आईपीओ से जो 200 करोड़ आने वाले उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, जहाँ पे जो वो वर्किंग कैपिटल की नीड जो है वो फुलफिल कर सके। दूसरी बात, तीसरी बात जो है ना, वो बोरिंग्स का रीपेमेंट करने वाला है अराउंड 17 to 18 करोड़ का। यानी अगर यहाँ पे बोरिंग्स अगर कंपनी के पास देखेंगे तो अराउंड 870 टू आई थिंक बोरिंग्स की बात की जाए कंपनी की, 245 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग्स जो है वो कंपनी के ऊपर थे जब कंपनी ने आईपीओ लाया था। हम यहाँ पे डिटेल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल बोरिंग्स 245 करोड़ के है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो कंपनी रिड्यूस कर रही है, और ये जो आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे देखिए 17 करोड़, मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो कुछ भी रहने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और 200 करोड़ जो लगने वाले हैं वो यहाँ से कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो निकालने वाले। यानी क्या है दोस्तों, कंपनी का डेट जो है मुझे लग रहा है कि बहुत निग्लिजिबल होने वाला है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ना, यहाँ पे देखेंगे ना, लास्ट ईयर का अगर यहाँ पे देखेंगे, लास्ट ईयर कंपनी ने इंटरेस्ट के तौर पर कितना पे किया था, देखिए इंटरेस्ट के तौर पे अराउंड कंपनी ने 19 करोड़ यहाँ पे किए थे, समझ रहे। तो अगर यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्ट यहाँ पे क्लियर करती है तो ऑब्वियसली ये 19 करोड़ में से यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पैट में। उसके वजह से आपके पैट मार्जिन्स बढ़ेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट में भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों ये है कंपनी के कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे जो ब्राइडल ज्वेलरी कहते हैं जिसे, ये ऐसे प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बना रही है। उसके साथ साथ दोस्तों अभी अगर देखें तो कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर कंपनी का फोकस कम है, यानी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुआ है कंपनी का। कंपनी का क्या कहना है, अभी इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट दिख रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसके वजह से हम यहाँ पे इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे ग्रो किया जाए। दोस्तों अब जानते हैं कि कंपनी की यहाँ पे जो है वो कैसी डील बन रही है। बिकॉज अब क्या है ना, अगर देखेंगे आप यहाँ पे B2B सेगमेंट में कुछ चुनिंदा कंपनी है जो बहुत बढ़िया कर रही है। स्पेशली यहाँ पे स्काईगोल्ड देखेंगे तो 50% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, और उसका अगर यहाँ वैल्यूएशन देखेंगे तो 30 के पीए पे यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस कंपनी की बात की जाए तो डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या कैसा यहाँ पे आउटलुक बनता है। देखिए 1500 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कंपनी का पी जो है वो 27 का पी है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 30 का है, यानी 0.17 का पेग रेशियो। ये पी आपको यहाँ पे रिसेंट का दिखेगा। फॉरवर्ड की पी के बारे में हम आगे आखिर में बात करेंगे कैसा यहाँ पे आउटलुक रहेगा। डेप्ट टू इक्विटी 1.6 है, जो जैसे कि मैंने कहा ये आगे जाके यहाँ पे रिड्यूस होने वाला है, जैसे कि डेप्ट कुछ रीपे यहाँ पे करने वाला है कंपनी। उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 22% की ग्रोथ दिखाई थी, इस बार 60, यहाँ पे H1 में देखेंगे तो 40% की ग्रोथ है। उसके साथ साथ अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो पहले तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर में FY 2025 में 56% की ग्रोथ फिनोमिनस यहाँ पे देखा है हमने। बैलेंस शीट में डेप्ट यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग जो है वो कैश फ्लो आपको निगेटिव दिखेगा, बिकॉज अब जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है ना, आपको ये जो है वो जल्दी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी हो सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग पैटर्न में देखेंगे तो दोस्तों, तो जिस कंपनी का यहाँ पे 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें अगर FI जो है वो 2.71 यानी 3% की होल्डिंग रखते हैं, यहाँ पे DI जो है वो 9% की होल्डिंग रखते हैं, और यहाँ पे प्रोमोटर 100% यहाँ पे स्टेक जो है वो अपना बनाए हुए हैं, और जो भी यहाँ पे उन्होंने बेचा हुआ है वो पूरा अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक द इंटेंशन ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोमोटर इज फुल्ली क्लियर। जी हाँ दोस्तों, फुल्ली क्लियर है। क्या आपका इंटेंशन क्लियर है कि हमारे ये बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाना है, किस लेवल तक यहाँ पे लेके जाना है।
सो दोस्तों अब जानते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो है वो बिजनेस जो है वो आउटलुक कैसा कैसा बनता है, जो कि फ्यूचर में किस तरह का बिजनेस हो सकता है। देखिए जैसे कि हमने कहा 2024 में 700 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो अराउंड पैट मार्जिन से 7.3 एंड यहाँ पे जो है पैट मार्जिन 3.8। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एफआई 2025 में 1100 करोड़, उसके साथ साथ यहाँ पे पैट देखेंगे तो अराउंड 56 करोड़ का पैट है। और कंपनी का क्या कहना है, जैसे कि हमने देखा कि इस बार कंपनी ने कितना ग्रो किया है, कंपनी ने ग्रो किया है कि 60% से कंपनी ने ग्रो किया है। तो जैसे कि हमने कहा कि ऑन एन एवरेज H1 में 40% की ग्रोथ है, और H1 में ऐसा है कि जहाँ पे FY Q1 में तो ज़्यादा फेस्टिवल नहीं थे, Q2 में देखा है तो दशहरा, नवरात्रि एंड गणेश उत्सव वगैरह ऐसे फेस्टिवल थे। लेकिन अगर Q3 एंड 4 की बात की जाए तो ये एक ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज दीपावली, न्यू ईयर, क्रिसमस एंड बाकी के बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे रहते हैं। सो उसी वजह से यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है वो डिमांड सिनेरियो यहाँ पे जो है वो ज्वेलरी सेक्टर के लिए रहता है। और हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि H1 में जितना बनाया था ना उतना ही यहाँ पे H2 में बनाएंगे। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कंपनी का पी कितना है, 27 का पी है, और अगर कंपनी 40% से यहाँ पे ग्रो कर रही है समझिए, तो कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा अराउंड यहाँ पे 1100, जो कि लास्ट ईयर था FY 2025 में, वो हो सकता है अराउंड 1548, और उसका पैड बन सकता है उसी मार्जिन से जिस मार्जिन से अभी कंपनी बना रही है, अराउंड 160 का पैड। सो दोस्तों 160 के पैड का अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे पी फॉरवर्ड पी निकल के आता है जस्ट ओनली यहाँ पे 9.4 यानी 10 का पी। अगर कोई कंपनी आपकी 40% का ग्रोथ इंजिन 10 के पी पे मिल रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड थिंग। सो दोस्तों लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है, बिकॉज ऑफ एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, आईपीओ रिसेंटली लाया है, उसका कंसिस्टेंसी कितनी है ये हमें पता नहीं है। बिकॉज ऑफ एक थ्रेट मुझे लग रहा है जो हमें जानना जरूरी है, ऑब्वियसली सभी सही चीज़ें वो नहीं होती है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे ना कंपनी ने मार्च 2023 में भी यहाँ पे 59% की फिनोमिनस ग्रोथ दर्ज की थी, लेकिन 2024 में क्या हुआ, जस्ट ओनली 5% की ग्रोथ। ये हमें ट्रैक करना होगा कि कंपनी क्या यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी अपनी ग्रोथ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी पहली बात कंपनी अपनी नई फैसिलिटी लाने जा रही है, ऐसे एरिया में जा रही है जहाँ पे कंपनी की यहाँ पे मार्केट नहीं है या फिर जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी है, चेन की जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो यहाँ पे नए नए क्लाइंट कौन कौन से जोड़ेंगे, वॉल्यूम में यहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं, उसके साथ रेवेन्यू में किस तरह का चेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ ये जो है वो डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आने वाला है बिजनेस का। ये सभी चीज़ें जो है हमें ट्रैक करनी होगी, और सही में अगर ये सभी चीज़ें ऑन ट्रैक आती है तो मुझे लग रहा है दिस विल बी द नेक्स्ट स्काई गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगा इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है, और मुझे सबसे बढ़िया कोई बात लगी है तो मैनेजमेंट जो है उसका क्लियरिटी एंड द इंटेंशन इज़ वेरी वेरी क्लियर। सो दोस्तों ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।